हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज कन्नू के पापा अपने ससुराल जा रहे हैं, यानी कि मेरे मायके जा रहे हैं। तो वैसे जा रहे हैं मम्मी की तबीयत पूछने के लिए, देखने के लिए उनको कि उनकी तबीयत कैसी है। और वैसे इनकी कल ड्यूटी भी है, कल अपनी ड्यूटी भी करेंगे। और टोपा उड़ा दो, मैं बार बार उड़ा रही और बार बार उतार उतार के डाल रही हूँ। हम चले नानी जी के घर जा रहे हैं, नानी जी की ये वाले कह रही है कि टोपा उड़ के जाओ पापा जी, टोपा उड़ के। रात हो रही है, शाम के टाइम है भाई, ठंडा ठंडा है तो टोपा उड़ा देता मानी जी को। मुझे उड़ना है या मानी जी को उड़ाना है? खुद देखो उड़ा दो इसको। ये देखिए इधर आ गया, जल्दी भाग के जाओ। कभी टैडी को उड़ाती है, कभी कुत्ते को उड़ाती है, पता नहीं किस किस को उड़ाएगी। और खुद नहीं उड़ेगी बिल्कुल भी। टोपा ठंड बहुत ज्यादा है और कितने कपड़े पहना रखे हैं इसको, कितने सारे, बहुत सारे कपड़े पहना रखे हैं और बहुत सारे कपड़े पहन रखे हैं मैंने भी। इनर भी है बहुत सारे, एक दो तो इनर ही है। और फिर ये है मेरी ड्रेस, ये लॉन्ग ड्रेस है। ये देखिए कहाँ तक है, ये नीचे तक है बिल्कुल, घुटने से भी नीचे तक। और ये भी पैक होकर के जल दिया। शूज कौन पहनेगा भाई साहब? ऊपर तो आपने इतने सारे कपड़े पहन लिए और पैरों में कुछ नहीं है, पैरों में शूज पहनो। चलो वहाँ पे रखिए। तो ये वाली जर्सी आपने लास्ट ईयर ही ली थी और ये नई सी भी है, बहुत अच्छी लगेगी। उसके ऊपर बाद में तो टोपे वाली पहननी है आपको, वो वाली। कोई नहीं, इनर भी पहन रखे हैं। और जर्सी पिछले साल ली थी इन्होंने। टोपा फिर उतार लिया पानी का। टोपा उठो बेटा, रुमाल भी उठाओ अपना। ये देखो टोपा उड़ना वानिका का। तो ये वाली जर्सी जो है मैंने निकाली थी, ये पसंद नहीं आई। अपना स्वेटर ही पहनना है, स्वेटर बल्कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट वो आपका। तो सुबह मैं नाज लेकर के गई थी ऊपर छत पे, और छत पे लेकर के जाऊंगी वानिका को भी। वो नाज भी उतारना है और नाज उतारने के बाद में वो साफ भी करके भेजना है, क्योंकि हमारा जो आटा है वो खत्म हो गया है। और हम चक्कर में थे दूसरे कि वैसे ही ले आएंगे कुछ दिन के बाद। और बारिश का मौसम सा हो रहा था, तो आज बहुत बढ़िया धूप निकली, इस वजह से मैंने ऊपर डाल दिया था वो। तो जी फिलहाल वानिका चली गई है अपनी दीदी के पास में, और मैं देखती हूँ कन्नू पापा ने कुछ फैलाया तो नहीं। फैलाया नहीं है, बस ये गत्ते गत्ते निकाल के डाले हैं, क्योंकि ये अपना सामान भी लेकर के जाएंगे और कल अपनी ड्यूटी वहीं से करेंगे अपने ससुराल से। तो दिन छिप गया, अभी तक कन्नू के पापा गए नहीं। तो मेरा नाक सूख गया था और ये है ना थोड़ा सिल्लाहा भी हो गया। तो बस अभी मैं ना इसको इकट्ठा कर देती हूँ और कल की और धूप लगाऊंगी इस पे मैं। ठंड है ना बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कन्नू के पापा रात में किस तरीके से निकलेंगे यहाँ से। अब मत जाओ, अब अंधेरा हो गया। कोई बात नहीं, टोपा लगा लो अपना। टोपा तो है, कहाँ है? जेब सही कर लो अपनी इधर। जेब सही कर लिए। हाँ, अपने घर भेज रहे हो तो मतलब तैयार वैयारी करके भेज रहे बढ़िया से। बस रहने तो मैं तो ऐसे ही भेज रही थी, लेकिन आप ही इतना साइड वाइड होके जा रहे हैं। रवि को फोन कर दो, मैं आने लग रहा है। ठीक है, रवि तो अपने ससुराल में होगा। तो ये टाइम है इनका जाने का। वानिका रो रही है, आप जा रहे हैं? सुबह चले जाते हैं 8 बजे, 8 बजे निकलते, जब निकल जाते हैं आराम से। तो अभी भी पता लगा है शाम के टाइम मेरा तो जाना होगा कैंसिल, क्योंकि अचानक से सैली आ गई है और सैली से मिलने जाना है। सैली मिलने के लिए अपनी ड्यूटी, मतलब अपने ससुराल भी जाना कैंसिल कर दिया। आधे रास्ते से ही वापस आए कि हाँ इनको पता चल गया था कि आज सैली आने वाली है, इसीलिए ये वापस आ गए। तो देख लो अपने ससुराल जाने की इतनी खुशी नहीं है जितनी बेटी के ससुराल आने से है। मेहमान घर पे आते हैं तो उनके साथ में भी होना चाहिए ना। तो कहने लगे कि आ जाओ, ऐसी वापसी हम भी आ गए हैं। तो फिर मैं आ गया, ज़्यादा दूर नहीं गया था और मैं कुछ सामान भी घर भूल गया था। तो मेरे से ज़्यादा खुशी तो उसके चेहरे पर नजर आ रही है। और बस मेरे तो चेहरे पे इसलिए खुशी है ना क्योंकि आप गए नहीं, रात शाम हो गई थी। अब मुझे डर लग रहा था क्योंकि हमारे गांव का जो रास्ता है वो अच्छा सारा का सारा खेतों से जा करके है। और तो जब है ना ये शादी मतलब बारात लेकर के गए थे तो इनको भी सबने यही कहा था कि कौन सी जगह ऐसा कैसी लड़की देखी तुमने, किस जगह कितनी मतलब कितना खराब रोड है, ये रोड है वो रोड है। और लेकिन अब ये सबसे ज्यादा जाते हैं। अब तो रास्ता वो मतलब कि पता लग गया कैसा है कैसा नहीं है और किस टाइम पे जा सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको सैली से मिलवाने चलते हैं। अच्छा जी, आ गए हैं हम सैली के यहाँ पे, चाची के अविशी के घर पे आ गए, क्योंकि सैली आज यहाँ से विदा होगी। और बैठ जाओ जी, ये सैली की मम्मी चाची जी। सैली की जो भाभी है इनको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि साड़ी किस तरीके से पहनी जाती है। साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है सैली की, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये देखो जी कितना अच्छा लुक आ रहा है साड़ी का। और ये है सिंपल सी दुल्हन, दुल्हन चली ससुराल। तो कैसा लगा जाके वहाँ पे? पहली बार गई जैसे, हम तो पहले ही देख आए थे ससुराल। अच्छा लगा। अच्छा लगा सब कुछ, मतलब यहाँ के तरीके का ही है या कुछ अलग है?
जैसे ही है। घर जैसा ही है। तो मम्मी इसको आशीर्वाद देने के लिए आ रही है सैली को, और अभी दूल्हे राजा घूमने गए हैं दूसरी साइड, तो उनको भी दिखाएंगे। तो सैली, अब एक बात बता, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सैली क्या जॉब करती है, कौन से डिपार्टमेंट में है, तो मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अब खुद बताएगी सैली की कौन से डिपार्टमेंट में है और क्या जॉब करती है। रेलवे में स्टेशन मास्टर। अच्छा, और जो दूल्हे राजा है वे क्या जॉब करते हैं। भी रेलवे में है, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर है वे। तो जी चलिए, आपको ये भी जानकारी मिल गई है। वैसे तो मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहती थी लेकिन ये है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे मिलाप हो रहा है। अब मुझे लगे जाने की तैयारी। हाँ जी, मैंने लास्ट टाइम पे हम भी आ गए थे यहाँ पे, खाना वाना हो गया था। तो आज खाने में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, मिक्स सब्जी, और ये यहाँ पे है ना मिलाप चल रहा है, सिमरन का हंसी मजाक भी चल रहा है। बहुत अच्छी नेचर की है सैली की जो सास है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन उनकी कड़क आवाज़ है, पूरी धांसू आवाज़ है। तो बहुत ही स्ट्रगल किया है इन्होंने भी अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बल्कि कोई नहीं कर पाता इतना। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई अपनी आप बीती, तो हमें सुनकर लगा कि चलो हम तो फिर भी इतना स्ट्रगल नहीं कर पा रहे, थोड़ा बहुत ही करते हैं, लेकिन वाकई में हिम्मत वाली औरत हैं ये भी। और मम्मी ये कह रही थी कि तेरे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल करा। पिताजी की बात याद आ जाती है, मम्मी जब भी है ना किसी की बात सुनती है। तो यहाँ पे अब चल रही है, पैर छू रही है और पैर दबा रही है सैली की चाची जो है, बहुत ही अच्छी नेचर की है ये भी, और पूरी फैमिली बहुत अच्छी नेचर की है। मैंने आर्यन से पूछा कि बेटा तेरी बुआ जी जा रही है, तो कहने लगा बुआ जी को जाने दो यार, मुझे साथ में इसी तरीके से बात करता है। और ये सैली के जेठ की लड़की है। बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, घर के मेंबर थे, तो बहुत ही खुशी का माहौल था। और वाणी का बार बार सैली को देख करके इतनी खुश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा खुश। हंसी मजाक यहाँ पे भी चल रहा है, कन्नू पापा दूल्हे राजा के साथ में खड़े हैं। तो आज आपको बता भी दिया कि क्या जॉब करते हैं, अब बस बाहर आकर के खड़े हो गए घर से विदाई करने के लिए, क्योंकि 8 बज चुके थे रात के, और 8 बजे गाँव में से निकलना और गाँव में जाना बहुत बड़ी बात है। तो दोनों की जोड़ी एकदम अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है। और सब ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है दूल्हे राजा को और दुल्हन को, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी कि सबके सब आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी बेटी के भी साथ है। तो बस अलविदा करने के टाइम है। और लास्ट टाइम पे तो है ना, जो सैली की मम्मी है वे रोने लगी थी, तो मैं कह रही थी उनको कि अब क्यों रो रहे हो, अब आपने तो पहले 3 महीने पहले ही विदा कर दिया है यहाँ पे मैं बात भी बता रही थी अपनी जो विदाई की, कि जब मैं विदा हुई थी ना, तो रवि ने कहा था जाओ जाओ अपने घर जाओ दोनों हाथों से। लास्ट टाइम पे अपनी भी याद आ जाती है। नहीं, रो बने। मम्मी को और इनको पहले से भी सब समझा रहे थे कि आपकी तबीयत पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और मतलब बस दूसरा ही जीवन दान मिला है, सब समझाने लगे। और सैली भी इसीलिए नहीं रो रही थी कि मेरी मम्मी कभी रोने ना लगे, मतलब अपने से ज़्यादा सबको इनकी चिंता थी। और ये कहने लगी फिर लास्ट में कि बड़ी मम्मी है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ अभी। तो देखो मम्मी जी ने इसको ना किस लिए लाल लगा रखा, ये बॉर्नविटा को चटकारे लगाने लगी, और बॉर्नविटा इसको ना रुका खाने लगी। हाँ, दूध में डाल के नहीं खाती है, तो इसको बॉर्नविटा की जैसी कोई और चीज ला के देनी पड़ेगी जिससे कि ये उसे खा लेगी। मान नहीं रही। देखो यहाँ पर आ गई है, आने के बाद में कन्नू की हो गई सीढ़ी शुरू। अब पड़ा है कन्नू पे जोर। अब तक तो कन्नू पूरा का पूरा ना मस्ती काट रहा था, और ताऊ जी इधर वाने को लेके आ गए भाई। भाई तो जी पढ़ाई ठीक चल रही। हाँ जी। अब आली पढ़ने के लिए, ये लो बस होगी पढ़ाई पूरी, वाने का करवाएगी पढ़ाई पूरी कन्नू की। नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं ले लेता हूँ वानिका को, और फिर इसके बाद में तुम पढ़ाना इसको, ऐसी बात नहीं, हम वानिका को ले लेंगे। वानिका बेटे हाँ पापा के पास चलेंगे है ना। हाँ ऐसे बैठेगी, नहीं बैठेगी, पेंसिल ना चुभेगी भाई वानिका के। आबराकडाबरा गिली छू। हाँ ये कर दिया जादू मंत्र से, बेटे क्या कर देखी मम्मी ने तो भाई जादू मंत्र से। हाँ
डांस कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। एक साइड ये डांस किया जा रहा है, ये देखो, और एक साइड ये डांस किया जा रहा है। आप बताइएगा कि कौन अच्छा कर रहा है। लास्ट टाइम में बस आकर के वहाँ से मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना सबका हो गया है। और कन्नू के पापा तो वहीं पे मेहमानों के साथ में खाना खा करके आए हैं और कह रहे थे कि मुझे तो मिक्स वेज खानी है। मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्जी, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आलू तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आलू ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं सर्दियों में, और सर्दियों में सब्जी खाने का आनंद ही कुछ और है। सब्जी में सारी की सारी सस्ती हो जाती है, सारी की सारी हरी सब्जी आती है। और जल्दी बनाएंगे हम पालक का साग भी, क्योंकि पालक का साग इनको बहुत बहुत पसंद है। इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। वार फेर भी किया जा रहा है जी यहाँ पे। वार फेर करके मम्मी ने पैसे अपने पॉकेट में रख लिए थे, लेकिन फिर बाद में कन्नू कहने लगा कि नहीं मुझे चाहिए पैसे, तो फिर दे दिए। तो इसी के साथ में चलिए मिलते हैं आपको दूसरे अगले व्लॉग में। राधे राधे जी।